Hello, guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and be happy. Now, we will start the current affair of 15 January 2026. Question number first, निपाह वायरस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। जो निपाह वायरस का संक्रमण है वो किस कारण से होता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया इन कंटेमिनेटेड वाटर, ऑप्शन बी इज फ्रूट बैट ऑफ टेरोपस जीनस, ऑप्शन नंबर सी इज एयरबोर्न डस्ट पार्टिकल्स, या ऑप्शन नंबर डी मॉस्किटो बाइट्स. What was the correct answer? Our right answer is option number B is the correct answer, fruit bat of Pteropus genus. ये जो एक निपाह वायरस है ये एक जूनोटिक रोग है. कैसी डिजीज है? ये डिजीज है जूनोटिक, जो कि प्राकृतिक रूप से टेरोपस नामक जो एक जाति है, बैट की ही जाति है. ये फल खाने वाली चमगादड़ में पाई जाती है और यह मनुष्यों में चमगादड़ के संपर्क, उसके उत्सर्जन और जो दूषित फल उन्होंने खाए हैं वो या फिर जो मानव से मानव का संक्रमण होता है उसके कारण भी फैल सकता है. और यह बैक्टीरिया, धूल और मच्छरों से नहीं फैलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच विलेज बिकेम राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक पंचायत? जो राजस्थान का पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत कौन सा बना है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज सांगनेर, ऑप्शन बी इज बमनवास कंकर, ऑप्शन सी इज कोटपुतली, ऑप्शन डी इज बहरोर. अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बमनवास कंकर. जो बमनवास कंकर है ये कोटपुतली बहरोर जिले में आता है. और इसने क्या किया है? रासायनिक मुक्त खेती, फसल चक्रीकरण, मल्चिंग और जैविक कीट नियंत्रण और पर्यावरणीय पशुपालन इसने अपनाया है. और कोफार्म के सहयोग से विद द सपोर्ट ऑफ किसके सपोर्ट से? कोफार्म के सहयोग से जो ये ग्राम पंचायत है पूरी तरह से जैविक प्रमाणित हुई है. जिससे कि होगा क्या? जो मिट्टी की सेहत है उस पर, जैव विविधता पर, किसानों की आमदनी इससे बेहतर हो गई है. तो तीन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है. किस चीज़ में? सॉइल की हेल्थ में, फार्मर्स की इनकम में, और आपका तीसरा चीज़ क्या था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच सिटी विल होस्ट द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026? जो 9th नंबर की इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस होगी वो कौन सा सिटी होस्ट करेगा? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज मुंबई, ऑप्शन बी इज कोची, ऑप्शन नंबर सी इज चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी इज तिरुवनंतपुरम. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. विद द हेल्प ऑफ द इमेज आप देख सकते हैं कि कोची केरला के अंतर्गत होगा. द कौन होस्ट करेगा? ये सिटी होस्ट करने वाली है कोची. और इस कब से कब तक? 23 टू 26 फेब. ठीक है. और इसका जो मेन थीम है वो क्या है? स्पाइस 360, गेटिंग फ्यूचर रेडी. गेटिंग फ्यूचर रेडी, ये इसकी थीम रहेगी. ठीक है. और इसका जो मेन फोकस है वो किस बात पर है? फोकस ऑन क्लाइमेट रेजिलेंस, इनोवेशन, ग्लोबल ट्रेड और इनोवेशन करना है स्पाइस इंडस्ट्री में. इनोवेशन इन स्पाइस इंडस्ट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर. व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 65, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 75, या ऑप्शन नंबर डी 80. अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया की रैंक 80 रही है. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर.
और 5th नंबर पे कौन है आपका यूएई। अब ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये किस लिए फेमस है, क्यों निकाला जाता है ये मैक्सिमम ट्रैवल फ्रीडम, मैक्सिमम ट्रैवल फ्रीडम कि सबसे ज़्यादा जो यात्रा है वो स्वतंत्रता के साथ किस किस स्थान पर हुई है, उसके लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो उसमें इंडिया जो है वो 80 नंबर पे रहा है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें भारतीय पासपोर्ट धारक लगभग 62 देशों में वीजा मुक्त और वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which index has been launched to assess countries on governance, social well-being and environmental responsibility। वह कौन सा सूचकांक है जो कि देशों का मूल्यांकन शासन, उनके सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जिम्मेदारी के आधार पर करता है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, या ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। Our right answer is option number C is the correct answer, Responsible Nation Index। ठीक है। कितनी कंट्रीज को कवर करता है, कवर हाउ मैनी कंट्रीज, 154 कंट्रीज को। ठीक है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विद द हेल्प ऑफ WIF और विद द हेल्प ऑफ इंडियन पार्टनर्स। ठीक है। और ये बियॉन्ड जीडीपी के इवेल्युएट किया जाता है। देशों का मूल्यांकन जो है वो केवल जीडीपी के बजाय उनके इन इन कौन कौन से फैक्टर्स पे किया जाता है, गवर्नेंस पे, सोशल वेलबींग पे और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर इज यूज्ड एज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। भाई जो आपका WPI है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर कौन सा बेस ईयर यूज किया जाता है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज 2004 to 5, ऑप्शन नंबर बी इज 11 to 12, ऑप्शन नंबर सी इज 15 to 16, या ऑप्शन नंबर डी 2020 to 21। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इमेज में भी देख सकते हैं जो 2011-12 वाला है उसको बेस ईयर इस्तेमाल किया जाता है और इंडेक्स वैल्यू इसमें कितनी है, 100 है। ठीक है। और किस किस फैक्टर पे किया जाता है, प्राइमरी आर्टिकल्स पे, फ्यूल्स पे और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे। तो 3 है ये, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, कौन सा, DPIIT के द्वारा। ठीक है। ये मंथली जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रगति इज करेक्ट। प्रगति के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। फर्स्ट, प्रगति इज अ प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम प्रोजेक्ट रिव्यू अंडर द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड, इट यूजेस डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशल टूल्स। थर्ड, लॉन्च इन 2015, इंस्पायर्ड बाय द गुजरात स्वागत सिस्टम। Fourth, over 85 lakh crore rupees worth of the national project have been revived. Options are, option A is 1 and 2 only, option B is 1, 2, 3 only, option number C is all fourth and all of these, and option number D is 2 and 4. Our right answer is option number C is the correct answer. इसके प्रगति के बारे में चारों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम प्रोजेक्ट रिव्यू करता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ये बात भी ठीक है। इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल टूल, ये बात भी करेक्ट है। लॉन्च इन 2015 इंस्पायर्ड बाय द गुजरात स्वागत सिस्टम, ये बात भी करेक्ट है। और इसका जो वर्थ कितना है, 85 लाख करोड़ रुपीज़ का है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
विच कंट्री लॉन्च द ऑफिशियल वेबसाइट एंड लोगो फॉर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026? ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए कौन सी कंट्री ने ऑफिशियल वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी इज चाइना, ऑप्शन नंबर सी इज इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज साउथ अफ्रीका. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया ने ये ऑफिशियल वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है. ये इनकी वेबसाइट और ये है हमारा लोगो. ठीक है, किसने किया है? बाय, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर जी, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं. फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है. ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ये. और इसकी थीम क्या है? 4 पिलर पर बेस्ड है. 4 पिलर है: रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, और 2026 में जो ये ब्रिक्स है, ये 2026 में 20 साल पूरा कर लेगा. ठीक है, तो 2000 अगर हम ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देखें तो पहले इसका नाम ब्रिक था. इसमें 4 कंट्री थे: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना. ये इसकी उत्पत्ति हुई थी 2001 में. इसके बाद 2006 में इसने ऑफिशियल रूप से वर्क करना स्टार्ट किया था. 2009 में पहली प्रेसिडेंसी रशिया ने की थी. रशिया के द्वारा ये प्रेसिडेंसी की गई थी, फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी ये. ठीक है, 2010 में आपका साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होता है. ठीक है, तो अब इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है. अब इसमें साउथ अफ्रीका भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. मैच द फॉलोइंग इंडियन टनल्स विद देयर करेक्ट फीचर्स. भाई ये हमारी एक साइड टनल दी गई हैं और ये उसके फीचर्स दिए गए हैं. तो पहले हम चारों टनल्स के बारे में देख लेते हैं. कौन कौन सी टनल के बारे में बोला गया है? अटल टनल, टनल T50 जिसे USBRL कह रहे हैं, जोजिला टनल और कोलकाता मेट्रो टनल. ये 4 टनल दी गई हैं. इसके बारे में हमें मैच करने के कौन से फीचर करेक्ट हैं. ठीक है, तो अटल टनल जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है. ठीक है, जो कि 10,000 फीट. तो हमारा ये हम इससे मैच करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन पे 2 किसके हैं? ये है, ये है. उसके बाद आ जाओ टनल T50. टनल T50 के बारे में क्या है? ये लॉन्गेस्ट रेल टनल है. उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला लिंक को जोड़ती है. तो बी पे 3 है, यहाँ पे भी पे 3 है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए. जोजिला टनल के बारे में क्या है? जोजिला टनल जो है वो प्रपोज लॉन्गेस्ट रोड टनल है, एशिया लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल. ठीक है, और कोलकाता मेट्रो टनल जो है वो आपकी इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल है. तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एम्स टू राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज ट्रेन 50,000 CRPs, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड EDP trainings to 50 lakh self-help group members, option number C is strengthen rural non-farm enterprises and finance access for self-help group women, and option number D is all of above. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव. ये सारी ही बातें ठीक हैं. ठीक है, और इसमें होगा क्या? इम्प्रूवमेंट किस किस चीज़ पर होगा? इम्प्रूवमेंट पहली बात लाइवलीहुड पे, एनहांस करेगा फाइनेंस एक्सेस, फाइनेंस एक्सेस एंड स्ट्रेंथन कम्युनिटी लेवल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक
भाई ये हैं आपके आज के वन लाइनर रिकैप, ये एज यूजल इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।